एक बहुत बड़ी तादाद अपनी छत से महरूम है। ये स्कीम जो आज जिसका ऐलान किया जा रहा है, इसके पीछे बेपनाह मेहनत की गई। ये स्कीम, इसका ताल्लुक़ किसी एक ख़ास इलाके से नहीं है, चारों सूबों के अवाम के लिए। पहले साल में हमने जो हदफ मुकर्रर किया है वो 50,000 घरों के लिए है, जिसके लिए 321 अरब रुपए की फाइनेंसिंग मुख्तस की गई है। बेघर अफराद के लिए बड़ी खुशखबरी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपना घर स्कीम का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, रमा साल 50,000 घरों के लिए 321 अरब रुपए मुख्तस किए गए। आइंदा 4 बरसों में 5 लाख घरों का हदफ है। कर्ज के पहले 10 साल के लिए 5% मार्कअप होगा। तामीराती शोबे से मईशत का पहिया चलता है। हुकूमत बरामद कुनिंदगान की हौसला अफजाई कर रही है। आपना हुर्मुज़ की तवील नाकाबंदी से दुनिया भर में तेल की बहरानी कैफियत। आलमी मंडी में तेल की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल, 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। बरतानवी खाम तेल की नई कीमत $125 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत बढ़कर $109 फी बैरल हो गई। अमाराती खाम तेल मरबन के $113 फी बैरल पर ट्रेड। खित्ते में गैर यकीनी सूरत हाल के बायस पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। कारोबार के आगाज में ही 3,000 पॉइंट्स गिर गए। 100 इंडेक्स 1,62,700 पर आ गया। एशियाई स्टॉक मार्केट्स भी गैर मुस्तहकम। नाकाबंदी बमबारी से ज्यादा मौसर है। जौहरी प्रोग्राम पर मुआहिदा होने तक आबी गुजरगाह की नाकाबंदी जारी रहेगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, 18 घंटे का सफर करके सिर्फ एक कागज का टुकड़ा देखने नहीं जा सकते। ईरान सिर्फ एक फोन पर बात कर सकता है। दावा किया कि रूस भी नहीं चाहता कि ईरान के पास जौहरी हथियार हों। रूसी सदर के साथ फोन पर अच्छी बात हुई। प्यूटन ईरान की मदद करना चाहते हैं। प्यूटन से कहा कि ईरान से पहले यूक्रेन जंग खत्म होनी चाहिए। अमरीकी वेबसाइट एक्जॉस्ट के मुताबिक अमरीकी फौज ने ईरान के खिलाफ मौसर और ताकतवर हमलों का मंसूबा तैयार कर लिया। फौजी क़यादत आज सदर ट्रंप को ब्रीफिंग देगी। आपने हुर्मुज़ की अमरीकी नाकाबंदी की पॉलिसी नाकाम हो गई। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा, अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेनेट के फजूल मशवरे तेल को $120 तक ले गए। 3 दिन गुजर गए, तेल का कोई कुआं खुश्क नहीं हुआ। ऐसा 30 दिन में नहीं होगा। मज़ीद कहा, तेल की कीमत $140 तक जा सकती है। अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने दावा किया था कि आपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी से ईरान की तेल ज़ख़ीरा करने की सलाहियत ख़त्म हो जाएगी। तेल की पैदावार रोकना पड़ेगी, जिससे ईरान को संगीन नुकसान होगा। ईरान ने सिफारतकारी को आगे बढ़ने का वाहिद और काबिल अमल रास्ता करार दे दिया। नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादे ने कहा, जंग बहरान का हल नहीं बल्कि मसले का हिस्सा है। बराबरी की शराइत पर जंग खत्म करने की तजावीज़ पेश की। मुज़ाकरात में तात्तुल को सिफारतकारी से ही ख़त्म किया जा सकता है। अमरीकी बहरी बेड़ा जेराल्ड फोर्ड जल्द मशरिक़ी वस्ता से निकल जाएगा। अमरीकी अखबार का दावा। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ये बहरी बेड़ा 10 माह से मशरिक़ी वस्ता में तैनात था। बहरी बेड़े की मशरिक़ी वस्ता से जाने के बाद ईरान के खिलाफ जंग के लिए अमरीका की फायर पावर कम हो गई। इससे कबल ईरान ने अमरीकी बहरी बेड़े USS अब्राहम लिंकन पर हमला किया था। अब्राहम लिंकन आलमी रडार से गायब है। अब नए हुर्मुज़ खुलवाने की कोशिशों में तेजी। अमरीका ने आलमी इत्तेहाद बनाने के लिए भी सरगर्म। अमरीकी महकमा खारजा ने दुनिया भर में अमरीकी सिफारत खानों को तार रवाना कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कहा गया कि मुतल्लिका ममालिक को एक नए मुआहिदे के लिए राग़िब करें। इस नए मुआहिदे का नाम मैरीटाइम फ्रीडम कंस्ट्रक्ट रखा गया। अमरीकी मीडिया ने दावा किया कि ट्रंप ने आबराए हुर्मुज़ खोलने और ईरानी पानियों की नाकाबंदी खत्म करने की पेशकश मुस्तरद कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अजीबो गरीब ऐलानात।
ट्रुथ सोशल पर आमना हुर्मस के नक्शे की तस्वीर शेयर कर दी। तस्वीर में आमना हुर्मस को अपने नाम से मंसूब कर दिया। आमना हुर्मस का नया नाम आमना ट्रंप रख दिया। 15 खरब डॉलर के दिफाई बजट की दरख्वास्त। ट्रंप इंतजामिया शदीद तनकीद की जद में। डेमोक्रेट रुकन कांग्रेस जॉन ग्रेमेंडी ने वजीर जंग को खरी खरी सुना दी। कहा ट्रंप और उनके वजीर जंग अमरीकी अवाम से झूठ बोल रहे हैं। ट्रंप जंग छेड़कर मशरक़ वुस्ता की दलदल में धंस चुके। जंग में 13 अमरीकी फौजी हलाक, सैकड़ों जख्मी हो चुके। ईरान का अफजूदा यूरेनियम अब भी अस्फहान कॉम्प्लेक्स में मौजूद है। IAEA के सरबरा राफेल ग्रॉसी का नया इंकशाफ। कहा सैटेलाइट तस्वीर में जंग से कॉम्प्लेक्स को पहुंचने वाले नुकसान की नौयत देखी जा सकती है। इम्कान है वहां अब भी कुछ एटमी मवाद मौजूद हैं। रूस ने यूक्रेन को जुज़वी जंग बंदी की पेशकश कर दी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने 9 मई को यूक्रेन के साथ जंग बंदी की पेशकश की। रूसी सदर के सिफारती मुशीर के मुताबिक सदर ट्रंप से बातचीत के दौरान सदर पुतिन ने कहा कि वो इस बात पर तैयार हैं कि रूसी यौम फतह की तकरीबात के दौरान जंग बंदी रखी जाए। वाज़ेह रहे कि 9 मई को रूस नाजी जर्मनी पर सोवियत यूनियन की फतह का दिन मनाया है। अवाम के लिए खुशखबरी। नॉर्मल पासपोर्ट अब 14 रोज़ में बनेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। शहरियों की सहूलत के लिए बड़े फैसले। नॉर्मल पासपोर्ट का दौरानिया 21 से कम करके 14 दिन कर दिया गया। पासपोर्ट की घरों की दहलीज तक डिलीवरी के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने का फैसला भी किया गया। वज़ीर दाखिला ने पासपोर्ट दफातर में 15 रोज़ तक मुकम्मल कैशलेस निज़ाम राइज करने का टास्क दे दिया। बेपनाह काविशें की गई पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और रज़ाक डार साहब और दर्जा बदर्जा इम्पोर्टेंट जो मेंबर्स हैं उन्होंने बहुत कोशिश की। फील्ड मार्शल साहब ने हिम्मत नहीं हारी और दिन रात इसके ऊपर कोशिशें होती रहीं। सीज फायर में फिर एक्सटेंशन हुई जो हनूज जारी है। कि इस पूरी काविश में जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी, इनकी भी बहुत कंट्रीब्यूशन है। मैं इसको ज़ाती तौर पर जानता हूँ। अब्बास अरागची वो तशरीफ लाए, उनके साथ फिर मैराथन सेशंस हुए और पिछले हफ्ते वाले दिन मैं भी उनसे यहाँ पर मिला इस्लामाबाद। 2 घंटे की नशिस्त हुई, उसमें बड़ी सैर-हासिल गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान के अमन के लिए कोशिशें मुसलसल जारी हैं। अमन के लिए सिद्ध के दिल से काम किया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने दिन रात कोशिशें की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा दुआ है मशरक़ वुस्ता में जल्द अमन बहाल हो जाए। अमन कोशिशों में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के किरदार को भी खूब सराहा। बोले मोहसिन नकवी ने जंग बंदी कोशिशों में भरपूर साथ दिया। अफगान तालिबान रजीम का एक बार फिर अंगूर अड्डा में सिविल आबादी पर बुज़दिलाना हमला। सरहदी इलाके में सिविल आबादी पर गोलाबारी की। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान की जानिब से अंगूर अड्डा से मुल्हिका सरहदी इलाकों में मार्टर गोला फायर किया गया। मार्टर गोला मकामी शहरियों करीम खान और अहमदुल्ला के घर पर गिरा। एक ही खानदान के 5 अफराद जख्मी। अस्पताल में 3 बच्चों समेत 5 जख्मी लाए गए। अफगान तालिबान और खारजी दहशतगर्द को मुसलसल आम आवाम को निशाना बनाने का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान में हेपेटाइटिस सी के केसेस में मुसलसल इजाफा। आलमी इदारे सेहत का इजहार तशवीश। कहा पाकिस्तान में हेपेटाइटिस के मरीज बड़ी तादाद में मौजूद हैं। पाकिस्तान में हेपेटाइटिस सी के 52% अमदाद रिपोर्ट हुई। हेपेटाइटिस बी और सी मोहलिक तरीन बीमारियों में शामिल है। आलमी इदारे सेहत का पाकिस्तान में गैर महफूज इंजेक्शन और सिरिंजेस के दोबारा इस्तेमाल पर तशवीश। 3 मई तक सिंध के मुतादिद अजला हीट वेव की लपेट में रहेंगे। जामशोरो, दादू, शहीद बेनज़ीराबाद, घोटकी और सांगड़ में दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री ज़्यादा रहेगा। खैरपुर, नैशुरो फिरोज, जैकोबाद, लाड़काना और सक्खर भी हीट वेव की लपेट में रहेंगे। कराची में आज दर्जा हरारत 37 और कल 38 तक जाने की तवक्को। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का सुबह सवेरे यूनिवर्सिटी रोड का दौरा।
BRT मंसूबे और दीगर तरक्याती मंसूबों का जायजा। मुराद अली शाह ने कहा, कराची की अहम शाहराहों की बहाली हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को जदीद तकाज़ों से आमाहंग किया जा रहा है। कमिश्नर कराची, MD वाटर कॉरपोरेशन और दीगर अफसरान भी हमरा थे। लाहौर हाई कोर्ट का नए CTO लाहौर को ट्रैफिक मैनेजमेंट बेहतर करने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, शहरियों को बिलावजह रोककर चालान किए जा रहे हैं। CTO को अपने बुनियादी मकसद पर फोकस करना चाहिए। महकमा माहौलियात को धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त इकदाम करने की हिदायत। अदालत ने इंसदाद स्मोक केस की मजीद समाअत 7 मई तक मुलतवी कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का प्रैंक। अचानक व्हाइट हाउस प्रेस ब्रीफिंग में पहुंच गए। किसी के साथ गड़बड़ और मजाक करने आया हूं, सहाफ़ी के सवाल पर रूबियो का जवाब। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा थोड़ी देर रुकने के बाद वापस चले गए। कैरोलाइन की गैर मौजूदगी में रूबियो शायद प्रेस सेक्रेटरी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इसराइल की बदमाशी, गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले समूद फ्लोटिला को रोक लिया। इसराइल की स्पीड बोट्स ने फ्लोटिला की कई कश्तियों को घेरे में लेकर इमदादी कारकुनों को हिरासत में ले लिया। इमदादी कारकुन ने वीडियो पैगाम में कहा कि इसराइली फोर्सेस ने फ्लोटिला के रेडियो सिग्नल्स भी जैम कर दिए हैं। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की पॉलिसियों के खिलाफ यहूदियों का एहतजाज। दर्जनों यहूदियों ने यरूशलेम का मशरकी रास्ता बंद कर दिया। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने पानी का छिड़काव किया। ऑर्थोडॉक्स यहूदी हुकूमत की जानिब से माली मुआवनत में कमी के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। मॉस्को में अप्रैल के आखिर में बर्फ ने शहर को घेर लिया। बहार के मौसम में सर्दियों की वापसी ने सबको हैरान कर दिया। मुल्तान सुल्तान्स का PSL में सफर तमाम। हैदराबाद किंग्समैन ने मुल्तान सुल्तान्स को 8 विकेटों से हरा दिया। हैदराबाद किंग्समैन ने 160 रन का हदफ 16वें ओवर में हासिल कर लिया। हैदराबाद किंग्समैन और इस्लामाबाद यूनाइटेड में कल दूसरा एलिमिनेटर होगा। फातेह टीम पेशावर ज़ल्मी से फाइनल खेलेगी।